गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, एक डॉक्टर बहुत ही होशियार थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि वह मौत के मुंह में फंसे हुए बीमार को भी वापस ले आते हैं। डॉक्टर के पास जो भी मरीज आता, वह उनसे एक फॉर्म भरवाते थे। मरीज से यह पूछते कि आप इस फॉर्म में लिखें कि यदि आप बच गए तो किस तरह से बाकी जिंदगी जिएंगे और आपके जीवन में क्या करना शेष रह गया है जो आप करना चाहेंगे। सासंग जी, सभी मरीज अपने मन की बात लिखने लगे कि अगर मैं बच गया तो अपने परिवार के साथ अपना समय बिताऊंगा। मैं अपने पुत्र और पुत्री की संतानों के साथ जी भर कर खेलूंगा। किसी ने जी भर कर पर्यटन घूमने का शौक पूरा करने का लिखा। किसी ने तो यह भी लिखा कि मेरे द्वारा जिंदगी में यदि किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। किसी ने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी में मुस्कुराना भूल गया था, मैं मुस्कुराना बढ़ा दूंगा। जिंदगी में किसी से भी शिकायत नहीं करूंगा और ना ही किसी को शिकायत का मौका दूंगा। किसी को भी मन दुखित नहीं करूंगा। मैं किसी का भी मन दुखित नहीं करूंगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे किसी का मन दुखित हो। बहुत से लोगों ने साध संगत जी तरह तरह की बातें लिखी। डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद जब मरीज को छुट्टी देते तब वह लिखा हुआ फॉर्म उन्हें वापस कर देते थे। मरीज से कहते कि आपने जो फॉर्म में लिखा है वह आप अपनी जिंदगी में कितना पूरा कर पा रहे हैं उस पर निशान लगाते जाएं। वापस आए और मुझे बताए कि आपने इनमें से किस तरह की जिंदगी जी है। डॉक्टर ने कहा कि एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं लिखा कि अगर मैं बच गया तो मुझे किसी से बदला लेना है, अपने दुश्मन को खत्म कर दूंगा, मुझे बहुत धन कमाना है, अपने आप को बहुत व्यस्त रखना है। प्रत्येक का जीवन जीने का नजरिया अपना अपना था। डॉक्टर ने प्रश्न किया कि जब आप स्वस्थ थे तब आपने इस तरह का जीवन क्यों नहीं जिया? आपको कौन रोक रहा था? अभी कौन सी देरी हो गई है? कुछ क्षण बाद अपने जीवन के बारे में चिंतन मनन करें। हमें अपनी जिंदगी में किस तरह का जीवन जीना शेष रह गया है, जो हम जीवन जीना चाहते थे, उसका मनन करें, उसको जीने का प्रयास करें। बस इस तरह का जीवन जीना प्रारंभ करें। जीवन का आनंद तभी है कि जीवन यात्रा पूर्ण हो, तब कोई कामना नहीं रहे, कोई अफसोस ना रहे। साथ संगत जी, मन में यह ना रहे कि मैं जैसा जीवन जीना चाहता था वैसा जीवन जी नहीं सका। क्योंकि साथ संगत जी, जीवन जो हमें मिला है एक ही बार मिला है। जो करना है अभी करना है। जीवन की कोई मनोकामना, कोई भी कामना शेष ना रहे। जो भी मनुष्य जीवन में करना चाहते हैं तो समझे कि साथ संगत जी, ये जीवन हमें करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद मिला है और हम इस जीवन में जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, दूसरों को आनंद देने के लिए जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं वह अवश्य करें। अपने जीवन के हर इच्छा मनोकामना को पूर्ण करें। लेकिन आपकी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ बस इतना ख्याल रखिए कि आपकी इच्छा पूर्ण करने में किसी का हृदय दुखित ना हो।
जी भर कर मुस्कुराइए, दूसरों को भी मुस्कुराने का अवसर दीजिए ताकि आप जीवन का भरपूर आनंद उठा सके। जब आप इस संसार से विदा लो तो मन में यह ना रहे कि मैं जैसा जीवन जीना चाहता था वैसा जीवन नहीं जी सका। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, जीवन को बदलने का अवसर मिला हो, तो साथ संगत जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए और चलिए आइए साथ संगत जी, हम सब प्रयास करते हैं, प्रण करते हैं कि हम वैसा जीवन जीने का आज से अभी से प्रारंभ करते हैं जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं, जैसे जीवन की सुखद कामना हमने की थी। नमस्कार जी।